हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज की अपडेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं और 10 अपडेट्स हैं। तो आज है 10 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो हो सकता है बीच में आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है छूट जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही हिमाचल में कोरोना से 5 की मौत, 197 नए पॉजिटिव मामले। केलांग अस्पताल का डॉक्टर, टांडा का स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित, लाहौल में पहली मौत। तो हिमाचल में कोरोना से शुक्रवार को 5 लोगों की मौत हो गई। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कोरोना से पहली मौत हुई है। वहीं केलांग अस्पताल में एक चिकित्सक, टांडा अस्पताल के एक स्वास्थ्यकर्मी समेत प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले सामने आए हैं। लाहौल की तिंदी पंचायत की 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने शुक्रवार को दम तोड़ा। अभी टोटल हम यहाँ पे देखेंगे कितने जो हैं आए हुए हैं केसेस। शुक्रवार को कांगड़ा में 34, कुल्लू में 33, लाहौल स्पीति में 4, चंबा में 8, शिमला में 37, सोलन में 11, मंडी में 27, सिरमौर में 10 और ऊना में 6, बिलासपुर में 22 और हमीरपुर में 5 नए जो हैं मामले यहाँ पर आए हैं। तो ये कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट थी कोरोना से रिलेटेड। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। वहाँ पर मैं डेली कोरोना की अपडेट देता रहता हूँ और जितनी भी अपडेट होती हैं ऑफिशियल अपडेट्स आपको पीडीएफ वगैरह सभी आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो भारत अपडेट्स चैनल का नाम है टेलीग्राम के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही वीकेंड के लिए शिमला पहुंचे पर्यटक, शहर हुआ जाम, होटल भी हो गए पैक। तो कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण पिछले 6 महीनों से घरों में कैद सैलानियों ने हिमाचल के बॉर्डर खुलते ही पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। रिज मैदान और माल रोड पर शुक्रवार को भारी संख्या में सैलानी टहलते हुए दिखे। इसके अलावा पर्यटन स्थलों कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा का भी सैलानियों ने जो है रुख किया। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि शुक्रवार को ही भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच गए। होटलों में ऑक्यूपेंसी लगभग 80% तक पहुंच गई है। तो 80% पहुंच गई होटलों में ऑक्यूपेंसी। एंट्री पॉइंट विक्टोरी टनल 103 सड़क पर लगी वाहनों की कतारें। तो ये कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही मंडी आईटीआई में 13 को साक्षात्कार, 80 पदों पर भर्ती करेगी कंपनी। तो आईटीआई मंडी में कैंपस साक्षात्कार में जो है 80 पदों पर भर्ती की जाएगी। 13 अक्टूबर को जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन कंपनी सोलन वेल्डर के 30 पद, फिटर के 30 पद, प्लम्बर के 20 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। इसमें 2019 और 2020 में पास आउट अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को 8,200 रुपये मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। इसी के साथ उपस्थिति अलाउंस 800 रुपये और पूरा महीना की छुट्टी ना करने पर 500 रुपये अलग से दिया जाएगा। वार्षिक बोनस के रूप में 16,800 रुपये दिवाली के समय दिए जाएंगे। अन्य सुविधाएं जैसे ईपीएफ और ईएसआईसी, ग्रेच्युइटी तथा छुट्टियां जो कि कंपनी पॉलिसी के अनुसार दी जाएंगी। तो यहाँ पर आईटीआई के प्रधानाचार्यों ने इसकी पुष्टि की है और साक्षात्कार में भाग लेने वाले आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ में मूल प्रमाण पत्र, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, एनटीसी तथा रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर यहाँ पे आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही 10वीं पास अभ्यर्थियों को राहत दे सकेगी कंडक्टर भर्ती परीक्षा। तो कंडक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो है कोर्ट गए 10वीं पास 44 अभ्यर्थियों की राहत मिल गई है। ये पथ परिवहन निगम की बस कंडक्टर की भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले केवल 44 अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर पोस्ट कोड 762 के अंतर्गत 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बस कंडक्टर के लिए 12वीं पास होना और वैध बस कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयोग के पास 65,000 आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें से 5,000 आवेदन अपात्र पाए गए हैं और बाद में रद्द कर दिए गए। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की शर्त के कारण पूर्व में एचआरटीसी में कौशल विकास योजना में
प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 44 अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो गए। तो अभी जो है इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन ही प्रदान किए जाएँगे। ये जो 44 अभ्यर्थी हैं इनको जो है 7 दिन के भीतर ऑफलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क सहित माँगे हैं और इनको जो है ऑफलाइन ही जो है एडमिट कार्ड दिए जाएँगे। हाई कोर्ट ने केवल आवेदन पत्र जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। चयन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बेशक ये अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनकी नियुक्तियाँ और अंतिम चयन प्रवेश उच्च न्यायालय के भविष्य में होने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा देने से यह अभ्यर्थी अंतिम चयन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। यानी 6 फरवरी 2020 के बाद कंडक्टर लाइसेंस नहीं होगा मान्य, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है? जब रिक्रूटमेंट निकली थी तो उससे पहले-पहले आपको बनवाना था, ठीक है? तो 6 फरवरी से पहले का कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आपने जो है कंडक्टर भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो, ठीक है? उपरोक्त तिथि के बाद कंडक्टर लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में के लिए अयोग्य माने जाएँगे। साथ ही 1 जनवरी 2019 को अभ्यर्थियों की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है और 18 को शायद इनका, हाँ, 18 अक्टूबर को सुबह के सत्र में एचआरटीसी बस कंडक्टर की भर्ती परीक्षा होगी। 304 परीक्षा केंद्र जो हैं इसके लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, ये थी एचपीएसएससी की तरफ से। तो ये रही मेरिट पर दाखिला मंजूर नहीं एबीवीपी। तो एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा न करवाने और मेरिट आधार पर प्रवेश देने के फैसले का विरोध किया है। इकाई अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रदेश भर के हजारों छात्रों के विषय के साथ जो है खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए एबीवीपी के विश्वविद्यालय इकाई ने कहा कि कोरोना की आड़ में विश्वविद्यालय जो है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है, प्रशासन अब अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। यूजीसी निर्देशों का तर्क देकर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। एबीवीपी को मेरिट आधार पर प्रवेश मंजूर नहीं है। पहले तो एंट्रेंस के नाम पर फीस वसूली जाती है और बाद में यूजीसी निर्देशों का बहाना कर परीक्षा न करवाने का फैसला लिया। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यूजी और पीजी को की परीक्षा ना दे पाए छात्रों की परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पे मांग उठाई है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, सूबे के स्कूलों में अभी नहीं लगेंगी नियमित कक्षाएं। कैबिनेट बैठक टलने से शिक्षा विभाग ने जारी किया एसओपी, अक्टूबर में पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। प्रदेश के स्कूलों में अभी भी नियमित कक्षाएं कक्षाएं जो है नहीं लगेंगी। अक्टूबर में भी वही पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी, ठीक है? अभिभावकों की सहमति पर ही 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा आधार पर स्कूल आने की मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक टलने से शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आने के लिए नए एसओपी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों तय निर्देशों को ही शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लागू किया है। उधर 2 दिन बाद सोमवार से प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 100% शिक्षक और गैर शिक्षक नियमित तौर पर आएंगे। इसको लेकर शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। हिमाचल में इस बाबत 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में फैसला होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के क्वारंटीन होने के चलते बैठक टल गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जो है पुरानी व्यवस्था ही अक्टूबर में भी जारी रखने के आदेश दिए हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अभिभावकों के सहमति पत्र पर स्कूल आने दिया जाएगा। विद्यार्थी पहले संबंधित शिक्षक को फोन करेंगे। शिक्षक के समय मिलने के बाद ही विद्यार्थी आ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई पीटीएम करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत अभिभावकों के साथ फर्स्ट टर्म परीक्षा परिणामों के साझा किए जाएंगे और उधर 12 अक्टूबर से स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित कक्षाएं लगाने के माइक्रो प्लान बनाना होगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर के 28 पदों के लिए 32,000 देंगे परीक्षा। तो राज्य सहकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के 28 पदों के लिए रविवार को 32,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष 10 जिलों के 29 उपमंडलों में 163 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसी दिन आईपीएस की राष्ट्रीयकृता बैंकों में आईपीएस भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षा लेगा। तो नहीं आईबीपीएस लिखना था कि आईपीएस, पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने। दोनों परीक्षाओं की तारीख एक ही दिन होने के चलते अभ्यर्थियों में भारी रोष है। लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि असिस्टेंट मैनेजर के 28 पद भरने के लिए 14 मार्च 2020 को विज्ञापन जारी किया था और कुल 32,312 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो ये कुछ दोस्तों एक अपडेट है और प्रदेश के 29 उपमंडलों में परीक्षा ली जाएगी और उन्होंने बताया कि जिला शिमला में 41, सोलन में 15, मंडी में 21, कांगड़ा में 32, हमीरपुर में 13, बिलासपुर में 11, चंबा में 7, सिरमौर में 9, कुल्लू में 4 और ऊना में 10 परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के बीच परीक्षाएं लेने
के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सभी निर्देशों का सख्ती से पालन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को होगी ये परीक्षा, यानी कि कल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद अपलोड होंगे आवेदन। तो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही भर्ती आवेदन जो है अपलोड होंगे। आवश्यक दस्तावेजों की को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन अपलोड नहीं होंगे। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि शुक्रवार से जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए अब नई व्यवस्था लागू होगी। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक कई परीक्षाओं के दौरान जो है केंद्रों में ही अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी के प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी एकत्रित करता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी मतलब जैसे ही आपका कोई रिक्रूटमेंट निकलेगी उसके साथ ही पहले आपको जो दस्तावेज अपलोड करने होंगे, उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये रही यूजी अंतिम सेमेस्टर के बचे विद्यार्थियों की परीक्षा 9 नवंबर से। तो नवंबर से जो है जो बचे हुए विद्यार्थी थे यूजी के अंडर ग्रेजुएशन के, तो उनके 509 परीक्षार्थी यहाँ पे अपीयर होने हैं और उन सभी का जो है एग्जाम होंगे अभी। ठीक है, प्रयास रहेगा कि छात्रों को नज़दीक की परीक्षा केंद्र में की सुविधा दी जाए। पिछले सेमेस्टर की री अपीयर परीक्षा होगी या नहीं, इस पर विचार करने के बाद ही बताया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। कॉलेजों से नहीं पहुंचे अंतिम सेमेस्टर के 4500 अवार्ड्स। तो यूजी के पास आउट होने वाले छात्रों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के लिए अवार्ड एंट्री का काम चल रहा है। अभी तक करीब 20 कॉलेजों में से करीब 4500 इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अवार्ड विश्वविद्यालय को नहीं मिल सके हैं। कॉलेजों को हर हाल में अक्टूबर तक अवार्ड भेजने को कहा गया है। तो ये आपके दोस्तों रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट है। ठीक है, अभी तक 4500 इंटरनल असेसमेंट नहीं भेजी हैं कुछ कॉलेजेस की तरफ से। तो अभी आपका रिजल्ट आ सकता है अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो एमफिल एलएलएम की परीक्षाएं 23 अक्टूबर से। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल बता चुका हूँ, वो आप देख लेना, डेट शीट मैंने अपलोड कर दी है। एचपीयू ने जारी किया परीक्षा का शेड्यूल। फॉरेन लैंग्वेज योग स्टडी की परीक्षा 20 से होगी शुरू। तो तकनीकी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ने भी परीक्षा की तिथि बढ़ाई है। अब 22 अक्टूबर तक जो है आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों कुछ अपडेट्स थी आज की, और ये सभी मैं आपको कल बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज यही थी न्यू कि कॉलेजों में नहीं पहुंचे अंतिम सेमेस्टर के 4500 अवार्ड्स, और अपना आपका रिजल्ट के से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट थी कि अक्टूबर तक अवार्ड भेजने को कहा है। तो अक्टूबर एंड तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो आपको क्या लगता है कब तक आ जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।